प्रभु श्री राम लाल पाल ब्रह्म भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। यस्य प्रसादात् पतिताः पावनाः भवन्ति संसारसुतारिणः शिवा। योगेश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलालं प्रभुमीशमाश्रे। श्रीरामलालं प्रभुमीशमाश्रे। श्री प्रभु जी की भक्ति स्वरूप बंधुओं, आप सभी को मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी राम के प्यारे हैं, मुल्क के दुलारे हैं और चमन की आंखों के पीछे के तारे हैं। आप सभी को मेरा शत शत नमन है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री प्रभु जी की कृपा से हमको पहली बार स्वामी जी के जन्मोत्सव के संदर्भ में 48 घंटे का योग महादिव्य रामायण के पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वर्षों के उपरांत ये हुआ है, अन्यथा हम केवल 24 घंटे का ही पाठ किया करते थे। तो इससे प्रमाणित होता है कि अब प्रभु जी हमारी भक्ति को दुगना करना चाहते हैं। पहले अगर 24 घंटे का पाठ करवाते थे, अब हमसे 48 घंटे का करवा रहे हैं। इसका मतलब वो हमारी भक्ति को 2 गुना करना चाहते हैं। तो इस सब के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप सब इसकी बधाई के पात्र हैं और प्रभु जी से विनती भी करता हूँ कि उत्तरोत्तर इसको कई गुना बढ़ाते रहे, तभी हमारा जीवन सफल हो। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का गुणगान, गुरुदेव की भक्ति, सदगुरु का गुणगान, ये जितना ज्यादा से ज्यादा जीवन में होगा उतनी ही जीवन की कमाई होती है और इसको असली कमाई कहते हैं। निसंदेह
प्रभु जी हमारी कमाई में वृद्धि करना चाहते हैं। इसीलिए इस बार जो है स्वामी जी के जन्मोत्सव पर 48 घंटे के पाठ का आयोजन उन्होंने करवाया है। आप सबको इसकी बधाई। अब स्वामी मुरुगा जी महाराज जी की बात करें, जो हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भगवान श्री गुरुदेव जी महाराज के सतगुरु रहे। वो माघ की संक्रांति के दिन 14 जनवरी जो आ रहा है, उनका वो दिन प्राकृतिक दिवस है। उस दिन उनका इस धराधाम पे आना हुआ मानव कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं उनके चरणों में, उनके हितार्थ वो आए और उन्होंने प्रभु जी ने जो बीड़ा दिया था योग का, उसको संभाला। और गुरुदेव ने भी अपनी स्तुति में उनके बारे में लिखा है कि अमृतसर में प्रकट हो। अमृतसर की बटाला तहसील दलेरपुर गांव में संवत 1955 में उनका आना हुआ। अरोड़ा कुल में देवीदास जी उनके पूज्य पिताजी का नाम था, माता का नाम रतन देवी था। तभी गुरुदेव ने लिखा है, मन सरीखे पतित को लीना जिन्नुवार, उनके गुण में क्या लिखूं, सद्गुरु मम करतार। श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरु देव जी की। रामलाल के शिष्य जो प्रसिद्ध जगत में खास, योग योगेश्वर मुलक जी, उनका हूँ मैं दास। श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरु देव जी की जय। आज इस आनंद भवन में जिनका दिव्य स्वरूप है, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए विराजित है, उनके कथन है। अमृतसर में प्रकट हो माया से उपराम, 10 वर्ष की गूढ़ समाधि जिनको दीनी राम। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरु देव जी की जय। शरणम 10 वर्ष उपरांत तब ऋषिकेश में लाए, 10 साल की गूढ़ समाधि उनको। स्वामी महाराज घंटों मूलाधार चक्र में गणपति के ध्यान में, घंटों स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा के ध्यान में रहते, घंटों मणिपुर चक्र में विष्णु के ध्यान में रहते थे, और घंटों अनाहत चक्र में शिव के ध्यान में रहते। और उनकी
अपने आत्म स्वरूप में 24 घंटे स्थिति बनी रहती थी और 10 वर्ष की गूढ़ समाधि उनको दी थी। गुरुदेव कहा करते थे कि अर्जुन को तो केवल 18 दिन उस स्थिति में रहा था अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कि मेरे गुरु उस स्थिति में 10 साल रहे। अर्जुन का नाम आज बहुत है, केवल वो तो उस स्थिति में 18 दिन रहे, लेकिन स्वामी मूलक राज जी महाराज हमारे गुरुदेव के सदगुरु 10 साल उस स्थिति में। कहते हम उनके शिष्य हैं कि गुरुदेव कहा करते थे प्रकट के साथ, और उन्होंने लिखा है कि 10 साल के बाद क्या हुआ। 10 वर्ष उपरांत तब ऋषिकेश में लाए। उसके बाद कहा मुलकराज चलो ऋषिकेश चलते हैं, हम जब बहुत है। बीड़ा योग थमाए कर गुरु कह दीन उठाए, श्री प्रभु राम लाल जी की जय, श्री सतगुरु देव जी की जय। कहा कि अब तुम गुरु हो। योग का बीड़ा उनको थमा दिया ऋषिकेश में। और क्या कहा, आश्रम बीड़ा योग थमाए कर प्रभु ने त्यागी दे। बीड़ा योग थमाए कर प्रभु ने त्यागी दे। आश्रम मूलक संभाले छोड़ पिता के, श्री प्रभु राम लाल जी की जय, श्री सतगुरु देव जी की जय। अब जो है मूलक आश्रम संभालेंगे और पिता का घेर घर को छोड़ देंगे। यश मूलक का जगरमा, उनका यश पूरी दुनिया में फैल गया। यश मूलक का जगरमा, पुष्पन की जिमी वास, कीर्ति उनकी श्रवण कर चरणी लागा दास, श्री प्रभु यश मूलक का जगरमा, पुष्पन का जिमी वास, कीर्ति उनकी श्रवण कर चरणी लागा। महाराज जी कहते हैं कि उनकी कीर्ति को सुनकर, उनके यश को सुनकर मैं भी उनके चरणों में, जब उनके चरणों में आए तो क्या हुआ। गुरुदेव फरमाते हैं, निज चरणों में लाए कर, निज चरणों में लाए कर दीना जगत बुलाए। कर्म योग की दीनी दीक्षा ध्यान भजन में लाए, श्री प्रभु राम लाल जी की जय, श्री सतगुरु देव जी की जय। निज चरणों में लाए कर दीना जगत बुलाए, कर्म योग की दीनी दीक्षा। जब गुरु के पास जाते हैं तो जगत जिस पर कृपा होती है उससे दुनिया भुला देते हैं, और ये अपना सौभाग्य है। अब उनसे तो पूरी उम्र के लिए बुला दी ना दुनिया। कई बार हमसे 4 दिन के लिए बुलाते हैं, कई बार 10 दिन के लिए बुलाते हैं, किसी से 2 साल के लिए फिर दुनिया में आ जाते हैं। ऐसा होता है। और जिससे सारी उम्र के लिए बुला दे तो वो है ना भाग्यशाली। वो भाग्यशाली। हमारी बड़ी बहन जी आई है,
इनसे जो छोटी बहन है उनकी बात सुनाता हूँ। उनसे दुनिया बुलाई सिर्फ 10-12 दिन के लिए, उसके बाद वो उधर इस दुनिया में मस्त है, पर भगत है सब। लेकिन जिस प्रकार से 10-12 दिन के लिए बुलाई तो वो समझ गए कि वाकई में भूल गई। हुआ ऐसा कि जब भी वो हमारे पास आती, घर की समस्याएं लेकर आती थी, ऐसा है कि क्या होगा, तो हम भी सांत्वना देते हमारे पास क्या था। फिर मैंने कहा बहन जी ठहरिए, तो शाम को भी नहीं रुकती थी यहाँ बाकी रत्नाड़ी से, तो नहीं मैं जा रही, गाड़ी लेके आती थी। मैं कहा एक शाम तो रुक जाइए। नहीं कहा टाइम ही नहीं, चलिए ना। फिर एक दिन फिर आ गई। इससे याद आ रहा ना कि गुरुदेव ने क्या लिखा है कि निज चरणों में लाए कर दीना जगत बुलाए, कर्म योग की दीनी दीक्षा ध्यान भजन में लाए। तो महाराज जी से भी सारी उम्र भर ही बुला दिया जगत, लेकिन हमारा और आपका ऐसा होता है, किसी से 2 साल भुलाया जाता है, किसी से 10 दिन भूलता है, किसी से। अगर तो सारी उम्र भूल जाए तब है ना आनंद। तो अपने ध्यान भजन में ही प्रभु के रहे, इसलिए फिर बार बार बुलाते हैं, भाई तुम 24 घंटे का पाठ करते हैं, अब 48 घंटे का कर लो। कम से कम 48 घंटे में तो दुनिया को भूल जाओ। ऐसा ना हो कि 48 घंटे में भी आए हुए टिकरी आश्रम में और दुनिया याद है, दिल में जाके घर में वो गाय याद आ रही है। यहाँ भी कई बार पूरी तरह से जगत नहीं भूलता। भूलेगा उनको जो मूर्ख राज की स्थिति में पहुंचेंगे, भूलेगा उनका जो गुरुदेव चमन की स्थिति में पहुंचेंगे। ऐसे याद आता था। फिर भी कोशिश होती है कि किस तरह से मेरे बच्चे मुझे याद करे और थोड़ा तो दुनिया को भूल जाए। तो इसके अनुरूप बहन जी भी आई। तो मैं यशवंत राणा जी किराए पर रहते थे चढ़गांव में, तब अपने शिलादेश के आचार्य और अपने क्या नाम है उनका, हाँ प्रीतपाल जी के यहाँ उनका क्वार्टर था, सर्विस करते थे। उनकी धर्मपत्नी वहाँ रहती थी। तो उन्होंने मुझे सत्संग में वहाँ बुलाया हुआ था और कहा कि मुझे मैसेज आया कुछ चढ़गांव में, हमारी बहन जी की रुकी थी, कि आपकी बहन आई और आपको बुला रहे हैं कि भाई मिलना है। हमने कहा भाई हम तो सत्संग में अब यहाँ से नहीं आ सकते, उनको कहो कि आप इधर ही आ जाइए। अब वो भगवती की पूजा करती थी, अपने मन में भगवती को याद कर रही थी। देखना बाबा भगवती जा तो रही हूं मैं, मेरे को कुछ होना नहीं चाहिए वहां। अब इसलिए नहीं आ रही थी। अब वो चाहती मैं तो भगवती की पूजा करती हूँ, पता नहीं शमशेर कहाँ लगा हुआ है। अपने मन में खूब याद करी भगवती को कि देखना जी मेरे को कुछ होना नहीं चाहिए वहां, मैं जा तो रही हूँ। अब आना तो पड़ा। आके जैसे ही आई और उस समाधि में चले गई। भगवती कुछ नहीं बोले। अब समाधि में गई तो 1-आधे घंटे दुनिया बुला दी। जो घर जाना था उनका 2 घंटे के बाद तो चले जाती, लेकिन वहां 3 घंटे हो गए। अब दुनिया भूल गई। अच्छा हमने उठाया, बोलो बहन जी समस्या, तो अपनी उन्होंने समस्या बताई। तो जो समाधान हमारे पास था हमने अपने उनको बता दिया। मैंने कहा आज रुकिए ना। नहीं काम है, जाइए। फिर दुनिया याद आ गई, 3 घंटे तो भूल गई थी। फिर संसार। मैंने कहा बहन जी देखिए, आपको ध्यान लगा, ये सभी को नहीं लगता है। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उनको ऐसा होता है ना। आप मैं आश्रम जा रहा हूँ, दीक्षा तो ले लेना कम से कम गुरुदेव से, बाकी तो जो आगे जो हो सो। तो अपने साथ उनको ले गया, महाराज जी ने उनको दीक्षित किया। फिर 2-3 दिन वहाँ प्रोग्राम में रुकी। फिर हमने टूर पे जाना था ऊना को। फिर मैं कहा बहन जी चलो। अब बाहर टेम्पो खड़े थे TS मेहता के,
बोला अब क्या करना है? मैं कहा इनमें बैठकर ऊना जाना है। फिर कहते शमशेर, बोला क्या? वो घर, वो तो याद ही नहीं आया। मैंने कहा ये होती है गुरु कृपा। वो 4-5 दिन घर ही नहीं याद आया, तब पाई याद घर की ना। बोला घर, मैं कहा फिर तो ऊना जाना है, काय का घर, फिर उसके बाद देखेंगे। कहते अभी तक तो अब अभी भी चिंता नहीं है कि कोई घर में काम है या कुछ करना है, बोले कोई चिंता नहीं। ऐसा सतगुरुओं का प्रताप होता है। और उसके बाद ना वो कहीं सत्संग में आई, ना ही गुरु जी के पास गई। उतना जरूर भुला दिया था उनसे। फिर अपने घर में दुनिया में रम गई, लेकिन प्रभु को याद करती है, सब कुछ करती है, विश्वास भी रखती है, वो सब है चला हुआ। लेकिन कोई साधन है या पूजा वगैरह वो सब नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब है निरंतर कोई उस स्थिति में रहे तो वो आनंद है। 5 दिन के लिए तो बिल्कुल बाहर आके ना, गेट के बाहर मुझे याद, बोला याद ही नहीं है ना। ऐसा होता है। ये प्रभु का प्रभाव और गुरुओं का प्रभाव है। ये हमारी चिंता कम करने आए हैं, नहीं तो खप जाएंगे दुनिया में, फिर मिट्टी में खप जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि निज चरणों में लाए कर दीना जगत बुलाए, कर्म योग की दीनी दीक्षा ध्यान भजन में लाए। श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरण, श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। तो योग एक चिंता को समाप्त करने का साधन है। और स्वामी विवेकानंद जी की सारी उम्र भर की चिंताएं खत्म कर दी, गुरुदेव की सारी उम्र भर की चिंताएं खत्म कर दी। ये एक ऐसा विज्ञान है जिससे ये प्राप्त होता है। और स्वामी जी की जो भक्ति थी, गुरु भक्ति, उसका क्या क्या बात थी। अपने गुरु के चरणों में उनका क्या मन लगा हुआ था। संसार में अन्यत्र ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल जब योग भक्ति मंजरी में जैसे अभी मंगलाचरण हुआ, उसमें गुरुवष्टकम में शंकराचार्य की लिखी हुई जो स्तुति है गुरुचरणों की, जब उसको पढ़ते हैं तो पूरा पता लगता है कि भाई जब तक गुरु के चरणों में मन नहीं है तब तक कुछ भी नहीं। ततक्किन तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, अगर मन नहीं लगा तो कुछ भी नहीं है। अब जिस तरह से मन स्वामी मूलकनाथ जी महाराज का लगा था अपने गुरु के चरणों में, शायद ही किसी का। इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं योग भक्ति मंजरी में, मंगलाचरण में, वो इसीलिए पढ़ते हैं कि जब तक गुरु के चरणों में मन नहीं लगा, स्वामी मूलकनाथ जी की तरह, गुरुदेव चमन की तरह, तब तक समझो कुछ भी नहीं। तभी वो पंक्तियां हैं, मैं आपके चरणों में रखता हूं। शरीरम स्वरूपम तथा वाक्कलत्रम यशश्चाचित्रम धनम मेरुतुल्यम। शरीरम स्वरूपम तथा वाक्कलत्रम यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं मनश्चेन
लग्नं गुरुरंघ्रिपद में ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। आपके पास शरीर भी है, शरीरम स्वरूपम, और बहुत सुंदर शरीर है। शरीरम स्वरूपम, शरीर भी है और बहुत सुंदर भी है। तथा वह कलत्रम, और आपकी पत्नी भी बहुत सुंदर है। आप भी सुंदर है, शरीर भी बहुत अच्छा है, पत्नी भी बहुत सुंदर है। यशश्चारुचित्रम, आपका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है। धनम मेरुतुल्यम, धन इतना है कि जैसे सोने के पहाड़ों के मालिक हैं आप। अगर ये सब है लेकिन मन गुरु के चरणों में नहीं है तो कुछ भी। मनश्चेन लग्नं गुरु रंगरिपद में ततः किं ततः किं ततः किं। जो हम पढ़ते हैं रोज, उसका मतलब ही तो आना चाहिए ना। कभी आप सब मेरे साथ बोलेंगे, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, यशश्चारुचित्रम धनं मेरुतुल्यम, यशश्चारुचित्रम धनं मेरुतुल्यम। मनश्चेन लग्नं गुरुरंघ्रिपद में, मनश्चेन लग्नं गुरुरंघ्रिपद में ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। मनश्चेन लग्नं गुरुरंघ्रिपद में ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। तो अगर मन गुरु के चरणों में नहीं लगा, ये सब भी आपके पास है, तो कहते हैं कुछ भी। इसीलिए प्रभु से प्रेम, गुरु से प्रीति, ये स्वामी मुलखराज जी महाराज सिखाते हैं। उनके जीवन को जब देखते हैं तो उससे पता चलता है कि वो अपने गुरु से कितना प्यार करते हैं। धन्य रहीम गतिमीन की, जल बिछुड़त जिया जाए। रहीम जी कहते हैं कि मछली की गति बड़ी धन्य है, जैसे ही पानी से बिछड़ी प्राण निकल जाते हैं। ऐसे ही स्वामी मुलखराज जी थे, जैसे ही गुरु से बिछड़े प्राण निकल जाने को तैयार हो जाते। एक बार वायदा किया था, सहारनपुर की तरफ प्रभु रामदास जी महाराज गए थे। जैसे कहा था कि आज शाम को वापस पहुंच जाऊंगा, तो स्वामी मुलखराज जी इंतजार कर रहे थे अमृतसर में कि आज शाम को गुरु जी आ जाएंगे। लेकिन वो ध्यान में देख रहे थे, हम तो नहीं देख सकते, ध्यान में देख रहे थे कि गुरुजी सहारनपुर के भक्तों ने घेर लिए और उन्होंने कह दिया कि भक्तों ने कहा गुरुजी आज नहीं जाना, आज आप हमारे यहाँ ठहर जाओ। अब उसी वक्त तड़पन हो गई, आज तो आने के लिए बोलते, मिलने की तरफ देखो स्वामी जी को, आज आने के लिए ये भक्तों ने कहते यहीं ठहर जाओ। और प्रभु जी से इतना निकल गया, अच्छा चलो सोचते हैं, उनसे इतना ही कह दिया। इतना ही कहना था, प्राण निकलने को तैयार हो गए, प्राण उठ गए स्वामी मुलखराज जी के। और ऊपर सहस्त्रार ऊपर से निकलने वाले थे तो प्रभु जी का हाथ आया सिर पर, फिर प्राण नीचे को किए, नहीं तो प्राण छोड़ दिए। अब आप लगाओ अनुमान कि उनका अपने गुरु से कितना प्रेम। धन्य रहीम गतिमीन की, जल बिछुड़त जिया जाए। जिस प्रकार से मछली प्राणी
पानी से अलग होते ही अपने प्राण छोड़ देती है। स्वामी मूलकराज जी महाराज के जीवन में भी ऐसी ही भक्ति थी। एक शाम जब कहा था कि मैं आऊंगा, जब पता चला ध्यान में कि शायद नहीं आ रहे हैं, प्राण निकल। ऐसी भक्ति तो भाई बिरलों को मिलती है, बहुत बिरलों को मिलती है। फिर तो एक हाथ आया प्रभु जी का, वहीं से हाथ पहुंच गया वो सिर पे, आ जहां से प्राण निकलने थे प्राण नीचे को किए। ऐसी भक्ति थी स्वामी मूलकराज जी महाराज की। तभी ये जो योग भक्ति मंजिल में और भी पढ़ना चाहिए, इसको घर में अवश्य, इसको प्रातः आरती से पहले इसको जरूर पढ़ो और उसका मतलब भी समझो कि शंकराचार्य ने गुरु भक्ति के बारे में क्या लिखा है। और एक जगह ये लिखा है कि क्या नाम कहते हैं, अगर आपकी ऐसी स्थिति भी है, मान लो क्षमा मंडले भूप भूपाल विंदई, क्षमा मंडले भूप भूपाल विंदई, सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं, सदा सेवितं यस्य। क्षमा मंडल का मतलब पूरे भूमंडल में, भूप भूपाल वृंद, राजाओं के महाराजा भी, भूप मतलब राजा, भूपाल उनके भी राजा, भूप भूपाल वृंद उनका समूह, राजे महाराजाओं का समूह। अगर पूरी दुनिया के राजे महाराजा भी आपके चरणों की रोज पूजा करते हैं, आपका इतना रुतबा है कि सारे दुनिया के राजे महाराज सदा सेवितम, सदा सेवा करते हैं, यस्य पादारविंदम, जिसके चरणों को पूजते हैं। अगर ऐसा भी है लेकिन आपका मन अपने गुरु के साथ नहीं है, लगावा तो ये भी कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं इसका। ये योग भक्ति मंजिली में है। क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदई, सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं, मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं। तो क्या हुआ, ततः की का मतलब तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, कहते कुछ कोई बात ही नहीं, मन तो गुरु के चरणों में नहीं लगा। इस बात को हम स्वामी जी के जीवन में बहुत देखते हैं। घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए जवानी में, और प्रभु जी के साथ 3 बजे उठ जाते थे। जब कश्मीर गए थे स्वामी मूलकराज जी महाराज, अपनी मासी के यहाँ रुके थे। मासी हैरान हो गई कि लड़का सोता कब है। शाम को 11 बजे के बाद, 11 बजे तो सोते थे, प्रभु जी के पाँव वगैरह दबाने, प्रभु जी को सुलाने के पश्चात फिर स्वामी मूलकराज जी सो जाते थे। सोते नहीं थे, फिर ध्यान में बैठते थे, 2-2.5 घंटे ध्यान। उधर में 11 से 2.5 घंटे हो गए, 12, 1, 1:30 बज गया। फिर कहीं 1:30 बजे सो जाते थे, 3 बजे उठ जाते थे, 3 बजे फिर प्रभु जी के पास। मासी और मासाओं के हैरान हो गए कि भाई ये लड़का करता क्या है, ये सोता कब होगा।
ऐसी उनकी स्थिति थी, ऐसी उनकी भक्ति थी। अब जब ध्यान में बैठता तो थकावट नहीं होती थी, नींद भी समझे पूरी हो जाती थी। अब मासी देखिए भाई, अगर भक्ति देनी है तो मासी और मासर ने प्रभु जी को कहा कि हमको भी दीक्षा दे दो। वो भी फिर दीक्षित हुए। कश्मीर की बात है, उनके पास ठहरे थे। तो कहने का मतलब है कि अगर भक्ति हो तो स्वामी मूलकनाथ जी महाराज की तरह अपने गुरु के चरणों में होनी चाहिए। और इसीलिए उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं कि गुरु चरणों में भक्ति कैसे। एक बार महाराज जी से मैंने पूछा, मैं गुरुदेव स्वामी मूलकनाथ जी महाराज करते क्या थे? बोला बस भाई प्रभु के चरणों में ही लीन रहते थे, उनके चरणों में लीन रहते थे। अब पता क्या होता था, उनके मुख पर अपने गुरु का गुणगान ही 24 घंटे रहता था, प्रभु जी की बातें और कुछ भी नहीं। प्रभु की बातों में जब रम जाते थे। एक बार मेरे दोस्त थे, वो एसडीएम रहे, तो जब वो एसडीएम थे तो मैं उनके दफ्तर में गया। अब उनका भी शौक था कि मुझे छेड़ लेते थे। अब चाहते थे वो भी कि भाई मैं भी भक्त बनूं। तो मुझसे पूछने लगे तो उन्होंने दफ्तर के सारे काम छोड़ के 2.5 घंटे मेरे साथ पूछते गए, तो मैं बताता गया। अब हम भी कहाँ रुकने वाले। जब 2.5 घंटे हो गए मुझे बोलते बोलते, मैंने कहा ऐसा है एसडीएम साहब, हम तो पागल हैं, आप तो नहीं, आप तो शायद बोर हो गए होंगे। अब बोर भी हुए होंगे, अब हम कहाँ बोर होने वाले। तो हमारे पास तो आप गुरु की बातें पूछेंगे तो हमको तो आनंद आता है भाई इसमें। अब 2-2.5 घंटे के बाद मुझे ही कहना पड़ा कि शायद आप बोर हो रहे। मैं कहा मैं तो पागल हो जाता हूँ जब आप ऐसी बातें करते हैं। मैं कहा हमें ये पता नहीं रहता कि दूसरा बोर हो रहा है, क्योंकि आप तो इस लाइन में नहीं है भाई। आप पूछते हैं तो भाई मुझे कहने की आती है, और कहते हो मैं अपने गुरु के बारे में, आनंद आता है। 2.5 घंटे के बाद मुझे ही बोलना पड़ा कि मैं बंद कर लेता हूं कि मैं तो पागल हो रहा हूं, आप पूछेंगे मैं बोलता जाऊंगा। स्वामी मूलकनाथ जी महाराज बिल्कुल इतना तो क्या हो, तो हद से ज्यादा थे। जब अपने गुरु की बातें करने लगते थे उन्हें पता नहीं रहता कि दुनिया है कि नहीं है। महाराज जी फरमाया करते थे, जब खाना खाने के पश्चात उनके हाथ धुलाते थे, हाथ धोते थे, दूसरा पानी दे रहा होता था हाथ में, हाथ तो धुल गए, वो हाथ यूं ही करते रहते थे, और जो पानी दे रहा पानी देता रहता था, और खुद प्रभु जी की बातें कह रहे हैं। कई बार 2-2 घंटे तक पानी देने वाला हाथ में पानी देता रहता था। ना स्वामी जी महाराज ये कहते थे कि मेरे हाथ धुल गए हैं, ना पानी देने वाले कहते कि छोड़ दूं अब, क्योंकि हाथ यूं यूं करते रहते थे। तो पानी देने वाले पानी खत्म हुआ तो और कोसा पानी खत्म हुआ तो और 2-2 घंटे तक, फिर कहीं 2.5 घंटे तक हाथ धोने के बाद तो प्रभु की बातें क्या करते। ऐसा अपने गुरु के गुणगान में रमे रहना, वो स्वामी मूलकनाथ जी महाराज के जीवन से सीखा जाता है। हम ये शिक्षा देते हैं कि हमने अपने गुरु के गुणगान में कितना रमना चाहिए। अगर ध्यान नहीं लग सकते गुणगान सही, गुणगान नहीं तो भजन सही, भजन नहीं तो आरती सही, आरती नहीं तो प्राणायाम सही। कहीं ना कहीं जुड़ जाओ। जिसको मुद्राएं आती तो मुद्राएं सही, बंद आते तो बंद सही। जो कुछ भी योग में सीखा है, ध्यान आता है तो ध्यान से, इस तब दुनिया की चिंताएं खत्म होने वाली। नहीं तो दुनिया आके खड़ी हो जाएगी। हाँ, जिसका ऐसा हो जाता है उसके पीछे भगवान खड़े हो जाते हैं। दुनिया को रोकने के लिए सतगुरु उसके पीछे खड़े हो जाएंगे।
वो कैसे खड़े हो जाते हैं? जैसे स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जब अपना हिंदू धर्म पर उद्घोष कर रहे थे, तो एक आर्टिस्ट था, वो देख रहा था कि उनकी पीठ के पीछे कोई बुजुर्ग खड़ा है। उस आर्टिस्ट ने फटाफट स्केच बना दिया, स्केच बना के अपने पेपर पे रखा कि कौन होगा खड़ा जिसको मैं देख रहा हूं। और स्वामी विवेकानंद ने बहुत मार्वलस स्पीच दी थी, जिसमें सब मंत्रमुग्ध हो गए थे शिकागो वाले लोग। उस समय की बात है। तो उस समय जैसे ही वो मंच से उतरे, अपने कक्ष में गए, तो वो जो आर्टिस्ट था वो भी उनके कमरे में चला गया और उसने फोटो दिखाया, भी स्केच है। जैसे स्पीच समाप्त हुई, वो बुजुर्ग भी चले गए उधर से, स्वामी विवेकानंद जी नीचे उतरे, आर्टिस्ट भी उठा। उनका कि ये कौन था आपकी पीठ के पीछे? हालांकि पीठ के पीछे कोई नहीं था। देखिए, जब स्केच देखा तो स्वामी विवेकानंद जी की आंखें भर गई। कहते ये तो मेरे गुरु जी का फोटो है। रामकृष्ण परमहंस उनकी पीठ के पीछे खड़े थे। ये तो मेरे गुरु जी की फोटो है। जब आप गुरु के गुणगान में, उनके ध्यान में मस्त रहते हैं और आपके पीछे या हमारे पीछे और भगत के पीछे उसके गुरु खड़े हैं, संसार को रोकने वाले वो हैं, संसार के काम करने वाले फिर वो हो जाते हैं, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं अपने गुरु गुणगान में। ये भक्ति होती है। और फिर तभी कहते हैं, वो एक भजन नहीं गाते, जिसके सिर पर गुरु का हाथ है यारो, वो क्या है, उनका डर है यार लोगों, है ना। जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ हो, उसको किसका डर है भाई दुनिया। तो प्रभु जी करे कि हम सभी स्वामी जी तो नहीं बन सकते हैं, वैसा हमारी पत्नी कब कर्म होंगे, लेकिन उनकी राह पर जरूर है। और गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, और ये कृपा जो है हम सब पर बनी रहे, और हम सबको भी ऐसे रम जाएं गुरु की बातों में, अपने सतगुरु की बातों में, अपने प्रभु की बातों में, उनके ध्यान में, उनकी भक्ति में, उनकी आरती में, उनकी पूजा में और योग की साधना में, कि हम दुनिया को भूल जाए। जैसे गुरुदेव ने लिखा है कि निज चरणों में लाए कर दीना जगत भुलाए, निज चरणों में लाए कर दीना जगत भुलाए, कर्म योग की दीनी दीक्षा ध्यान भजन में लाए, श्री प्रभु राम लाल जी की, श्री सतगुरुदेव जी की। अब जब उस तरफ लग जाते हैं तो फिर ये लगन कुछ और प्रकार की होती है। हम देखते हैं हमारे जो मित्र हैं, गुरु भाई कृष्ण देव जी मछली वाले, मेरे साथ भागे रहते थे जब इनको लगन लग गई। फिर सारी बातें मुझसे कहनी, अपनी समस्याएं कहनी। कई बार हम मुंबई जाते थे, मुझे बड़ा याद आता है, एक बार मुंबई से नीचे उतर रहे थे तो शर्मा जी अपनी सारी समस्याएं मुझे बताते हुए कि ठाकुर साहब ऐसा भी होना चाहिए, मैं ऐसा भी चाहता हूँ। लेकिन लगन लगी हुई थी प्रभु जी के साथ, और वो आज तक। ये सौभाग्य, ऐसा और कौन कर सकता है गुरु के सिवा। बस हमारी भी लगन लगी है
और यही कारण है कि गुरुदेव की कृपा से सुंदर स्थल हमको मिल गया। ये मिट्टी भी धन्य है, इसलिए धन्य है कि भक्तों के चरण यहाँ पड़ते रहते हैं। बस मैं तो अपना सौभाग्य यही समझूंगा कि आप लोगों के चरण यहाँ पड़ते रहें और आप अपने गुरुदेव का, स्वामी मुलकराज जी महाराज का और प्रभु जी का गुणगान हम करते रहें। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामनाथ पूर्ण पाद ब्रह्म भगवान की